हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सीक्रम क्लासेस। मेरा नाम है शरद शर्मा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। हम इसमें पढ़ेंगे कि मेटल की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें मेटल होती हैं, क्या क्या चीज़ें नॉन मेटल होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना। देखो, हर चीज़ की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, उससे हम डिफ़ाइन करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, मेटल की प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे। तो हमको पता है कि ऑल मेटल आर सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड होते हैं। हाँ, सारे मेटल सॉलिड होते हैं, मोस्टली मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी सॉलिड नहीं होता है बेटा। मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वो मेल्टिंग पॉइंट में मोस्टली रहता है मरकरी। दूसरा है मेटल आर हार्ड, सारे मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन उसके की कुछ एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। सोडियम को आपको पता है बेटा कि हम सोडियम को अपने चाकू से भी काट सकते हैं ना, और पोटेशियम भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है बेटा मेटेलिक लेक्चर, कि सारे मेटल मोस्टली शाइनी होते हैं। शाइनी मतलब वो चमकते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, अच्छी स्मूथ सरफेस होती है उनकी, है ना। फोर्थ पॉइंट है बेटा मेलेबल। ऑल मेटल आर मेलेबल। क्या है मेलेबल का मतलब? क्या है यहाँ पे, क्या समझोगे बेटा आप, कि मेटल को हम सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक लोहे की रॉड है, तो हम उसको पीट के एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है मेटल आर डक्टाइल। मेटल डक्टाइल नेचर क्या होती है? डक्टाइल नेचर क्या है कि मेटल से हम वायर बना सकते हैं। मेटल को कहने का मतलब एक सॉलिड पीस है मेटल का, उसको हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मोस्टली क्या होता है, मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या कि मरकरी का तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाती है। और यहाँ पे गैलियम भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे गैलियम भी बहुत मतलब कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। मेटल है हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेटल को बॉयल करने में बहुत सारा टाइम लगता है। मेटल ऑफ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली सारे मेटल होते हैं ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट मरकरी। अब गुड कंडक्टर में हम ले सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जो बहुत अच्छे मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल आर सोनोरस। इसका मतलब है कि मेटल मोस्टली क्या करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे दो, हमने जो मेटल पढ़ा है ना बेटा प्रॉपर्टीज़ में, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा मोस्टली, क्या हो जाएगा, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। अब नॉन मेटल में क्या है, नॉन मेटल में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब जिस सॉलिड में हम बोलें तो कार्बन हो गया सॉलिड में, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारी चीज़ आ गए तुम्हारे सॉलिड में। और लिक्विड की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन हो गया, और गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। दूसरा पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं, नॉन मेटल आर सॉफ्ट। क्या है कि नॉन मेटल होती है सॉफ्ट होते हैं, जैसे, बट इसका एक अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, डायमंड हार्ड होता है। तीसरा पॉइंट है नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर। क्या है कि इसका मतलब है कि एक उनमें शाइनी सरफेस नहीं होती, शाइनी नहीं होते हैं नॉन मेटल। चौथा पॉइंट है मेलेबल। यहाँ मैंने अभी आपको बताया था मेलेबल और डक्टाइल, ठीक है ना। अब इनको क्या करते हैं, डक्टाइल मतलब अपन सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेलेबल मतलब उनको एक वायर भी हम बना सकते हैं उनका। नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मेटल में किसी भी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वहीं नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। वही हमने अभी पढ़ा था, क्या मेटल में क्या था बेटा, मेटल में क्या था कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है नॉन मेटल। और मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं मोस्टली मेटल, ठीक है। अब हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, मेटल और नॉन मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, एक तो मेटल सॉलिड होते हैं और वो शाइनी सरफेस होती है उनकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो अच्छे से जनरेट कर सकते हैं वहाँ पे, उनके हम सीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सोनोरस होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ नॉन मेटल में, वही नॉन मेटल तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में होते हैं, और उनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ना उनकी सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, और यहाँ पे लो मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं।
बट बेटा इसका एक्सेप्शन क्या है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में? ग्रेफाइट पेंसिल देखिए, पेंसिल की जो पेंसिल में जो ब्लैक कार्बन कोटिंग होती है, कार्बन अंदर होता है ना, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं, और जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, हम रिएक्शन करेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कहेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल की रिएक्शन विद किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। क्या होगा ये हम पढ़ेंगे। देखो, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? जब कोई मेटल किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे कॉपर को हीट करते हैं, वो कंबाइंड विद होता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना। अब कॉपर ऑक्साइड कैसे बनेगा? CO कॉपर, Cu और O2 गैसेस, तो ये दोनों क्या बन गए? 2CuO। वही एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे बनेगा Al, 4Al और O2, ये दोनों को कंबाइन करेंगे 2Al एल्यूमिनियम और O3 गैसेस बन गए यहाँ पे। ठीक है ना। ऐसे और भी एग्जांपल हैं। अब थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा कि डिफरेंट मेटल की रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे अच्छा पहला पॉइंट ही आप देखिए, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड कैच फायर। कहने का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम इनको क्या होता है? कैरोसिन में रखा जाता है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे ना तो ये ब्लास्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, आग पकड़ सकते हैं, सारी चीज़ें है ना। वही मैग्नीशियम को जब हीट करते हैं ना तो मैग्नीशियम क्या होता है? बहुत ही ब्राइटली जलने लगता है, बहुत ही फ्लेम उसकी बहुत ही तेज़ हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, इफ़ आयरन इज हीटेड इट ग्लो ब्राइटली। अगर हम लोहे की छड़, तो आपने देखा ना वेल्डिंग की दुकानों के पास देखा होगा, उसको जब गर्म करते हैं पूरी रेड हो जाती है, बहुत ब्राइटली हो जाती है ना। चौथा है, इफ़ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न बट इट फॉर्म द ब्लैक कोटिंग। हम कॉपर को गर्म करते हैं ना तो कॉपर पूरी तरीके से जलेगी नहीं, वो उसके ऊपर काली काली लेयर कोटिंग हो जाती है। ठीक है ना, कार्बन की। जैसे सिल्वर और गोल्ड होता है ना, वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इनका हाई टेम्परेचर होता है। Some metal like magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. form an oxide layer over it which prevent further oxidation। जो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। कौन कौन करता है? हमारा जिंक करता है, लेड करता है, एल्यूमिनियम करता है और मैग्नीशियम करता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि मेटल, अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? मेटल में सोडियम पोटेशियम की बात कर ली हमने, मैग्नीशियम की बात कर ली, आयरन, कॉपर और सिल्वर की बात कर ली। ठीक है ना। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे